भारत भूमि नदियों का देश है। यहाँ अनेक पवित्र नदियां बहती हैं। इनमें से गंगा नदी का विशेष महत्व है। गंगा को भारत में मां का दर्जा प्राप्त है। करोड़ों लोग गंगा को पवित्र मानते हैं। गंगा जल को अमृत के समान माना जाता है। गंगा नदी भारत की संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय से होता है। यह नदी हजारों किलोमीटर तक बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गंगा नदी के किनारे अनेक तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। गंगा नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। गंगा नदी का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। गंगा नदी दो मुख्य धाराओं से मिलकर बनती है। एक धारा का नाम भागीरथी है। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह ग्लेशियर हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। गंगोत्री ग्लेशियर को पवित्र माना जाता है। यहाँ गंगा माता का मंदिर भी स्थित है। भक्त लोग गंगोत्री धाम की यात्रा पर जाते हैं। वे गंगा नदी में स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। गंगोत्री से निकलकर भागीरथी नदी आगे बढ़ती है। गंगा नदी की दूसरी मुख्य धारा अलकनंदा है। अलकनंदा नदी का उद्गम भी हिमालय से होता है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ धाम के पास से होकर बहती है। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक है। अलकनंदा नदी का मार्ग बहुत ही रमणीय है। इस नदी के किनारे अनेक छोटे बड़े गांव और कस्बे बसे हुए हैं। अलकनंदा नदी में अनेक छोटी नदियां आकर मिलती हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियां उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान पर आकर मिलती हैं। यहां से आगे यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। यह स्थान 5 प्रयागों में से एक है। यहां पर भगवान विष्णु और भगवान शिव का मंदिर भी है। देवप्रयाग में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। गंगा का सफर हरिद्वार काशी होते हुए प्रयागराज तक। देवप्रयाग से निकलकर गंगा नदी आगे बढ़ती है। यह नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार पहुंचती है। हरिद्वार एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहां पर हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार के बाद गंगा नदी काशी पहुंचती है। काशी को बनारस भी कहते हैं। यह शहर भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। काशी में गंगा नदी का घाट विश्व प्रसिद्ध है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम का पावन स्थल। काशी के बाद गंगा नदी प्रयागराज पहुंचती है। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। इस संगम स्थल को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी संगम का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। यहां पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। प्रयागराज में हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला आस्था का महापर्व। कुंभ मेला हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह मेला हर 12 साल में लगता है। कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। कुंभ मेले में करोड़ों लोग आते हैं। वे गंगा नदी में स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। कुंभ मेला आस्था और विश्वास का प्रतीक है। जीवनदायिनी गंगा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। गंगा नदी का भारत के लोगों के जीवन में बहुत महत्व है। यह नदी करोड़ों लोगों को जीवन देती है। गंगा नदी का जल खेती के लिए बहुत उपयोगी है। गंगा नदी का भारत की संस्कृति और सभ्यता से गहरा नाता है। यह नदी भारत की कला, साहित्य और संगीत को भी प्रभावित करती रही है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा की रक्षा हमारी जिम्मेदारी। आज गंगा नदी प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। गंगा नदी में गंदगी बढ़ती जा रही है। हमें गंगा नदी को प्रदूषण से बचाना होगा। हमें गंगा नदी की सफाई के लिए प्रयास करने होंगे। गंगा नदी को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। गंगा नदी को बचाना है तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि हमारी जीवन रेखा है।